कश्मीर में बारिश तो थम गई है, लेकिन तबाही और बर्बादियों का दौर जारी है। बाढ़ पीड़ित इलाकों में फंसे हजारों लाखों लोग तमाम मुश्किलों से दो चार हो रहे हैं। श्रीनगर समेत कश्मीर के ज्यादातर इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। मकान, दुकानें, अस्पताल, बाजार, हर जगह पर पानी ही पानी है। बारिश थमने के बाद भी लोगों को अभी तक सरकारी मदद नहीं मिली है। कई इलाकों में फंसे लोगों के सामने खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं। बाढ़ के चलते जिस तरह के हालात बने हुए हैं, उसमें कहीं भी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। गांव के गांव पानी में डूबे हुए हैं। सैकड़ों परिवारों को अपने घर बार छोड़कर दूसरी जगहों पर जाना पड़ रहा है। कई लोग ऐसे भी हैं जहां तक अभी भी संपर्क नहीं साध पाए हैं। प्रशासन, सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ की टीमें लगातार राहत और बचाव के काम में लगी हुई है, लेकिन जितने बड़े पैमाने पर तबाही उसे देखते हुए लगता है कि अभी और वक्त लगेगा लोगों तक राहत पहुंचाने में। अब तक आपदा में करीब 200 लोगों की मौत हो चुकी है। 25,000 से ज्यादा लोग सुरक्षित जगहों पर पलायन कर चुके हैं। और कश्मीर में बाढ़ की चपेट में अलग अलग इलाकों में फंसे लोगों में प्रशासन की तरफ से मदद न मिलने की वजह से भारी नाराजगी भी है। सरकार से तरफ से कोई हेल्प नहीं हो रही है। प्लीज कुछ एयरपोर्ट सही कराएं, कुछ कराएं, हमारी हेल्प करें, नहीं तो शायद हम नहीं बच सकते। प्लीज हेल्प अस। कहाँ पे कौन मरा हुआ है, कहाँ पे कौन मरने वाला है, किसी को भी कोई पता नहीं है, क्योंकि नेटवर्क हैव गॉट डिसरप्टेड हियर एंड देयर इज जीरो नेटवर्क कम्युनिकेशन हियर। सो once again I am seeking help from the central government that they must come here and try the rescue here and rescue the people. NIT में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं फंसे हुए हैं। मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि उनको मतलब किसी तरह भी करके घर पहुंचाया जाए, क्योंकि जैसे जैसे पानी साफ होगा तो यहाँ बीमारियाँ फैलेंगी। इससे अच्छा है कि मतलब बहुत ज़्यादा सिचुएशन वर्स्ट हो जाए, इससे अच्छा है कि मतलब पहले ही कंट्रोल किया जाए। मैं स्टेट गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो इनकी PSC बिल्डिंग है सोलिना में, उसमें करीब 12 से 15 हज़ार के करीब लोग फंसे हुए हैं, जिनका 2 दिन से कोई जब राबता ही खत्म हो गया तो हमें भी फिर पता नहीं वो किस हाल में है। मैं हुकूमत से हाथ जोड़कर इस्तिदा कर रहा हूँ कि उस वहाँ तक पहुँच जाए, उनको बचाने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, बूढ़े लोग भी हैं, जवान भी हैं, बहुत सारे लोग उसमें फंसे हुए हैं। और आपको बता दें कि पूरे इलाके में कोने कोने पर हमारे तमाम संवाददाता हैं, जो कि लगातार वहां की तस्वीरें और राहत कार्य के बारे में जायजा भी ले रहे हैं और हम तक खबरें पहुंचा रहे हैं। और इसी क्रम में हमारे संवाददाता ज्योति कमल जम्मू से 250 किलोमीटर दूर पुंछ के एक गांव में पहुंचे। वहां पर लोग परेशान दिखे। लोगों की शिकायत है कि प्रशासन अभी तक उन तक नहीं पहुंचा है। हम यहाँ पर कुछ लोगों से बात करेंगे कि आपको कितनी मुश्किलें आई यहाँ पर, क्योंकि ऐसा पानी यहाँ पर लोग कहते हैं कि कभी देखा नहीं यहाँ पर, जितना पानी एकदम आया। थोड़ा बताएंगे उस दिन के बारे में जिस दिन पानी इतना आया पुंछ में? जी बताएं। हाँ बताएंगे। इतनी बहुत नुकसान आया, मकान गिरा, जमीन 2-3 जमीन गिर गई बिल्कुल। फिर मकान, एक मकान तो सिर्फ गिर गया हमारा। एक मकान है वो भी थोड़ा उड़ू पर तो बहुत पास पे ही अड़ा हुआ है मकान। मतलब बिल्कुल अभी मुश्किल से खड़ा है, वो भी गिर सकता है। आहो फिर कोई 1-2 बार और एक दिन ऐसा ही हालत है बस। गांव में जहाँ पर भी आप थे वहाँ पर बच्चे वगैरह बहुत घबराए होंगे। क्या माहौल बना हुआ था उस दिन जिस दिन पानी बहुत गिरा? सर बिल्कुल बच्चे बहुत डर गए और बच्चों को होश ही नहीं रहा जी, बिल्कुल बहुत खामोश हो गए बच्चे। तो हम बड़ा मुश्किल में रहे जी, बहुत बाहर रहे, रात 2-2, 3-3 दिन बाहर रहते रहे। देखने में तो अब सब कुछ लग रहा है कि ठीक हो गया, लेकिन क्या सब कुछ ठीक हुआ है? कुछ ठीक नहीं हुआ जी, सब मकान भी गिर गया, जमीन टूट गई, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अब हम बहुत परेशान है। तो अब आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या मांग रहे हैं आप? सरकार आपकी मदद कर रही है? हाँ, सरकार अगर आपकी मदद करे तो ठीक है, तो हम क्या मांग रहे हैं? तुम्हारा नुकसान मौका देख सकते हैं। बिल्कुल जनाब, जिस वक्त वोट का टाइम आता है तो ये कैंडिडेट हमारे पास आ जाते हैं और दे दो, क्या कहते हैं हमें दे दो, एक दूसरा कहता है हमें दे दो, तीसरा कहता है। इस वक्त वी आर इन डिफिकल्टी, वी आर इन प्रॉब्लम, बट नोबडी कैन हेल्प अस एक्सेप्ट आर्मी, एक्सेप्ट डिफेंस। और जितने भी पुलिस ने और आर्मी ने काम किया है, सिविल डिपार्टमेंट से कोई अम्मा साहब डी साहब आए और उन्होंने चंद इंसानों को जो कि ज्यादा मुश्किल में थे उनकी मदद की। बाकी कोई आदमी, वो हमारे कैंडिडेट जो कि दावे करते हम हैं बड़े लोग लगा के शहीदों में, लेकिन हमारे पास कोई नहीं आया। सब भी अपनी अपनी सही अपनी अपनी बॉडी सब भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं अपनी अपनी बॉडी जो कर रहे हैं। सिर्फ आज जो नुकसान हो गया इसमें कोई नहीं साथ दिया।
श्रीनगर जाने वाला हर शख्स डल झील जरूर जाता है। डल झील को कश्मीर की खूबसूरती का प्रतीक माना जाता है, लेकिन आज ये खूबसूरत झील बाढ़ के पानी से लबालब है। आसपास के सारे इलाके झील के पानी में डूबे हुए हैं। डल झील का ताजा हाल बता रहे हैं हमारे संवाददाता खालिद हुसैन। इस वक्त कश्ती के जरिए मैं जहां तक पहुंचा हूं, बस्ती से गुजर के मेरे पीछे झील डल है। आप देख सकते हैं ये डल झील जो करीबन यहाँ से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर ख़त्म होता था, आज पूरा इस बस्ती में आ चुका है। पूरा ये इलाका जो है डल झील बन गया है। यह इसी का पानी जो है यहाँ के जो चक सदर बल या फिर हजरत बल या फिर लाल बाजार इन इलाकों में आता है, वो डल झील का ही पानी आता है। और यहाँ पर ही साथ में जो हजरत बल श्राइन है उसके अंदर भी पानी चला गया है। IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उसमें भी पानी चला गया है। आप देख सकते हैं किस कदर ये झील भर चुका है पूरा, क्योंकि इसमें इस वक्त जहलम का पानी आ रहा है। जो जहलम के बांध डूबे हुए हैं उसका पानी आता है इस झील में, और ये झील का पानी का स्तर जो है बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक ही राहत की बात है इस झील की कि इसका फ्लो जो है स्टैग्नेंट है, इसका फ्लो बहुत तेज नहीं है, धीरे धीरे पानी ऊपर आ रहा है। लेकिन उसमें नाव तो चल सकती है, लेकिन एक जो मुसीबत है इस बढ़ते पानी की, वो यहाँ के जो किनारे पे रहने वाली बस्तियां हैं उनके अंदर चला गया है पूरा पानी, और उनका 1-1.5 मंजिल जो है पानी के अंदर चला गया है। और लगातार जो ये पानी का स्तर अभी भी बढ़ रहा है, क्योंकि अभी भी जो लाल चौक में, डलगेट में, सोनवार में, बटवारा में, बीबी कैंट में पानी है वो डल झील में ही आ रहा है। और जब तक वो पानी खत्म नहीं होगा तब तक इसका वाटर लेवल रेज होगा। और उम्मीद की जाती है कि आज शाम से शायद ये स्टैग्नेंट हो जाए और उसके बाद से धीरे धीरे इसका स्तर जो है गिरे, क्योंकि इसका पानी जो है अब इन बस्तियों से होकर वो आंचार झील में जाता है, फिर मानसबल में, और मानसबल से होके वो जाएगा वुलर में, और वुलर से आगे वो जहलम में मिलेगा और फिर वो आगे निकल जाएगा। लेकिन जब तक ये वाटर राइज रहेगा डल झील में, तब तक यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए दिक्कतें रहेंगी और इन्हें अपने घरों को छोड़कर बाहर ही कहीं बसेरा करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन अली मोहम्मद के साथ खालिद हुसैन, डल झील, IVN7। तो डल लेक का पानी डल लेक से सटे हजरत बल दरगाह के पास पहुंच गया। हमारे संवाददाता खालिद हुसैन बता रहे वहां का भी हाल। ये कश्मीर का तारीखी हजरत बल श्राइन है, जहां लोग सजदा करते हैं और ये मांग रहे हैं कि इस त्रासदी से नजात मिल पाए। लेकिन इस तारीखी दरगाह हजरत बल के सहन में भी पानी आया है, और इसका जो नीचे वाला हॉल है जहां महिलाओं के लिए रखा जाता है जब वो आती है यहाँ इबादत के लिए, वो इसी लेवल के करीबन 8-9 फुट के नीचे पानी में है। आप देख सकते हैं इस तरफ अगर हम घूमें, इस तरफ ये यहाँ से ही अभी झील डल का नज़ारा दिखता है, लेकिन जो एक्चुअल सिचुएशन है जहाँ पर वो बोट दिखती है, प्लास्टिक बोट, उसके उस तरफ करीबन 200 फीट के बाद झील डल का एक्चुअल किनारा है। लेकिन ये पूरा लॉन है जो दरगाह शरीफ का है, ये पूरा लॉन करीबन इस वक्त 4-5 फीट पानी में है, और धीरे धीरे कल रात से ये पानी बढ़ता ही गया है। आप देख सकते हैं ये इस तारीखी श्राइन को देख रहे हैं कि कहां तक पानी आया है। काफ़ी गमज़दा लोग हैं, सब परेशान हैं कि आखिर इस दरगाह को भी पानी आ रहा है। और हमने जो सुना है करीबन 66 साल के बाद ये ऐसा पानी आया है इस दरगाह में। हमारे साथ एक बुजुर्ग है, हालांकि वो हिंदी में बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो तब भी उन्होंने ये नज़ारा देखा था और आज भी वो ये तबाही देख रहे हैं। मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा और फिर वो समझाने की कोशिश करूंगा अपने दर्शकों के, तब उन्होंने क्या देखा था और आज वो क्या देख रहे हैं। चाचा, आपका नाम क्या है? तो क्या नाम? अब्दुल्लाह शाह। अब्दुल्लाह शाह साहब, तो गोड़ ते वुचमुत युत जा तन गई होट यानी कि ये लेवल बराबर, सह लेवल वनस बराबर। तम सातन क्या गयो तो आज क्या बात, तो क्या फर्क बासान तम दुह किस? बने मकान, ये डलस पे बनो जमीन, अव चीज खोट ज्यादा क्या खोट।
तम साथ यलगी तब न मकान वकान तम साथ वो बने मकान कल कुछ जाए तथ बने। चाचा का कहना है, जो ये बुजुर्ग चाचा है जिन्होंने 66 साल पहले ऐसी ही बाढ़ कश्मीर में देखी है और आज फिर इस बाढ़ को वो देख रहे हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि जो फर्क है उस बाढ़ में और इस बाढ़ में वो ये है कि तब लोग जो थे ईमानदार थे और जो कब्जे किए गए हैं इन जगहों पर, जो फ्लड चैनल्स हैं या फिर जो दरियाई किनारे हैं उन जगहों पे मकानात बने हैं और ये जिम्मेदार ठहरा रहे हैं सरकार को। तो लगभग 50 गांवों को शहर से जोड़ने का काम सेना युद्ध स्तर पर कर रही है। कल दोपहर को ये काम शुरू हुआ था। इस समय आधे से ज्यादा पुल बनकर तैयार हो गया और उम्मीद ये है कि शाम तक पुल बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। और ये पुल तवी नदी पर था जो कि बह गया था। लोग दोनों किनारे पर इंतजार कर रहे हैं कि कब पुल बने और कब वो अपने अपने घरों में पहुंच सके। 5 दिन हो चुके हैं, ये लोग यहीं पर इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ पवन शर्मा ने जायजा लिया। हम इस वक्त सीमावर्ती गांव मडाल में हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सेना ने कल ये पुल बनाना शुरू किया था। आधे से ज़्यादा पुल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उस पार लोग इंतजार में हैं कि कब पुल पूरा और वो लोग यहाँ पर पहुँच पाएँ। हम ये बता दें कि लगातार सेना कल से यहाँ पर लगी हुई है और ये पुल जो है तवी नदी का पुल जो यहाँ पर बह गया था, उसके बाद यहाँ पर 50 के गाँव जो हैं वो लगभग कट गए थे शहर आने से। काफ़ी संख्या में लोग उस पार जो हैं वो इस ओर आने का इंतजार कर रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा वो बताएगा किस तरह से लोग जो हैं वो इनके किनारे पर बैठे हुए हैं, पुल के ऊपर बैठे हुए हैं। वो इसी इंतजार में हैं कि कब पुल बने और कब ये लोग अपने घरों को पहुँच पाएँ, अपनी मंजिल पर पहुँच पाएँ। लगातार यहाँ पर सेना की तरफ से काम चल रहा है। दिन रात यहाँ पर इंजीनियरिंग अरेंजमेंट है सेना की जो यहाँ पर पुल को बनाने में जुटी हुई है और आधे से ज़्यादा पुल जो है वो इस समय तैयार हो चुका है। और सेना के अधिकारियों का यही कहना है कि हम शाम से पहले इस पुल को पूरा कर लेंगे और उस पार जो 50 के करीब गांव हैं, जो वहां पर लोग हैं, उनको एक बड़ी राहत मिलेगी। कैमरामैन राजीव के साथ पवन शर्मा, गांव मडाल, IBN 7। और जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ में बिहार के गोपालगंज के करीब 400 लोग भी फंसे हुए हैं। रोजी रोटी के लिए कमाने गए इन युवाओं का अपने परिवार से संपर्क टूट गया है, जिसकी चिंता बढ़ गई है। आज 3-4 दिन से फोन नहीं खाया और हमनी के 3-4 दिन खैलहूँ भइल, कोनो था नहीं लागत जो कहाँ बालो कहाँ ना। कब गए हैं कमाने के लिए? 1 महीना हो गए। क्या नाम है उनका? सरफुद्दीन। इम्तियाज आलम कश्मीर गए हुए हैं और वहाँ पे बहुत बारिश हो रही है और उसके बाद से 3-4 रोज से फ़ोन भी नहीं लग रहा है। अरे हमारी अम्मी का इसी चिंताजनक में तबीयत भी खराब हो चुका है। घर के लोग सभी लोग खाना नहीं खा रहे हैं, बहुत लोग परेशान हैं, उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। किस लिए गए हैं वो? वो काम करने के लिए गए हैं। हमारे बाबू चलिए हमारा घर है, हमने का खैले भी नहीं। हमारे बाबू चलिए घर। क्या नाम रहा बाबू के? बुलेट।